नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। ईडी की टीम ने कल प्रदेश में 2 विधायकों सहित कांग्रेस के कई नेताओं के निवास और कार्यालयों में छापे की कार्रवाई की। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अब मिलेगा रोजगारी भत्ता। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर पॉडकास्ट एवं बहुभाषी शिक्षा की समझ पर ऑनलाइन कोर्स की होगी शुरुआत। राजनांदगांव जिले में माओवादियों के हमले में 2 पुलिस जवानों की मौत और मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निवास का घेराव किया। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल प्रदेश में 2 विधायकों सहित कांग्रेस के कई नेताओं के निवास और कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की। इनमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और सन्नी अग्रवाल सहित अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। ईडी की टीम परसों रात छत्तीसगढ़ पहुंची थी। कल सुबह टीम ने सन्नी अग्रवाल के पंडरी स्थित मकान, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के दुर्ग स्थित निवास और कांग्रेस नेता रवि डडसेना के मकान में भी तलाशी ली। वहीं रायपुर में श्री रामनगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर, मोवा और भिलाई के सेक्टर 5 तथा हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आवासीय परिसरों में छापे मारे गए। कल कांग्रेस के जिन नेताओं के निवास और कार्यालयों में छापे मारे गए हैं, उन नेताओं के निवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अवरोध पैदा करने के लिए ईडी ने छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से हताश होकर यह कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव तथा पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार यदि इतनी ही ईमानदार है तो ईडी की जांच से घबराती क्यों है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा मारे गए छापों से भाजपा द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट लोगों के साथ क्यों खड़ी हुई है। राज्य सरकार अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगारी भत्ता देगी। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पढ़े जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। वहीं वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान, वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते, पेंशन संशोधन विधेयक के प्रारूप तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 21वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र के अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण के लिए केंद्र सरकार के बफर स्टॉक 8,000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना के तहत चना खरीदेगी। वहीं प्रदेश में 1 नवंबर 2019 से बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। राज्य को लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर में लोगों को आवंटित जमीनों के प्रीमियम में अधिरोपित ब्याज और सरचार्ज में छूट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में अब विधवा, विधुर, परित्यक्ता और अविवाहित पुरुष तथा महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। मंत्री परिषद ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के 36 आईटीआई के विकास पर 1,216 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक 412 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा एवं बोलियों में प्रचलित कहानियों पर आधारित पॉडकास्ट तैयार कर कक्षाओं में उनका उपयोग करना प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन द्वारा बहुभाषा शिक्षा की समझ पर तैयार ऑनलाइन कोर्स को भी जिला एवं विकासखंड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इस कोर्स को करने के बाद अधिकारी बहुभाषा शिक्षण के प्रति संवेदनशील होकर बच्चों को उनकी भाषा में सीखने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में स्कूली बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की घोषणा की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा इस कार्य की निरंतर समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर मातृभाषा शिक्षण पर विभिन्न कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसका लाभ राज्य में आदिवासी अंचल के बच्चों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन और यूनिसेफ के सहयोग से भाषाई सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा किया गया है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल रायपुर पश्चिम सहित प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निवास का घेराव किया। महासमुंद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में सभा हुई और रैली निकाली गई। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के निवास का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। वहीं रायगढ़ में पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रकाश नायक के निवास का घेराव किया। राजनांदगांव जिले के बोर तालाब थाना क्षेत्र में कल सुबह माओवादियों के हमले में 2 पुलिस जवानों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर राजनांदगांव के बोर तालाब इलाके में शराब तस्करी को रोकने बैरियर लगाया गया है। यहां पुलिस जवान राजेश सिंह और ललित समृत की ड्यूटी लगाई गई थी। वे आने जाने वाले वाहनों को रोककर तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान कुछ माओवादी वहां पहुंचे और दोनों जवानों को गोली मार दी। इनमें से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य जवान ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इसके बाद माओवादियों ने जवानों की मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। बताया जाता है कि आरक्षक ललित समृत दंतेवाड़ा और राजेश सिंह डोंगरगढ़ के रहने वाले थे। ये दोनों जवान बोर तालाब थाने में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी हमले में 2 जवानों की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री बघेल ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उधर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में अज्ञात लोगों ने प्रधान आरक्षक की हत्या कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी R.K. बर्मन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह प्रधान आरक्षक अपने भाई की शादी में शामिल होने बेलचर गांव आया हुआ था। इस दौरान 4 लोग शादी वाले घर में घुसे और प्रधान आरक्षक को घर के बाहर लाकर टंगिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। यह जवान दंतेवाड़ा जिले के गुल्लानार का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के लिए कल राजभवन में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां राजभवन सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। गौरतलब है कि सुश्री अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इस अवसर पर सुश्री उइके ने प्रदेशवासियों के नाम दिए अपने संदेश में कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों का असीम प्रेम प्राप्त हुआ है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का भी सतत सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनके हितों का संरक्षण भी राज्यपाल की जिम्मेदारी है। सुश्री उइके ने कहा कि राज्यपाल के रूप में इस दायित्व को उन्होंने समर्पण के साथ निभाया है।
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन राजधानी रायपुर में आगामी 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रायपुर आएंगे। आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू करने और ग्राम पंचायत को अधिकार संपन्न बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कल गरियाबंद जिले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान शोभा और गौना गौर गांव क्षेत्र के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहां आयोजित सभा में ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टा दिलाने तथा जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों को अधिकार देने की मांग की। छत्तीसगढ़ के 433 अभ्यर्थियों को अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा में सफलता मिली है। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें अलग अलग केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। इन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 1 मार्च से शुरू होगा। कोंडागांव के उप पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने पुंगारपाल थाना क्षेत्र के कुदूर स्थित नवीन कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत की। श्री राव ने मनवा नवानार के तहत चिन्हांकित किए गए ग्रामों का भी दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। श्री राव ने मर्दापाल स्थित कैंप जाकर भी जवानों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल भी मौजूद थे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक वर्चुअल कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के शासकीय सेवकों से शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों में वृद्धावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर के ग्राम टेमरी में संभाग स्तरीय मूल्यांकन और सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 8000 बुजुर्गों का शारीरिक परीक्षण किया गया। आकलन के बाद उन्हें सहायक उपकरण दिए जाएंगे। कोरबा जिले में आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का कल समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव द्वारा आज 21 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा डोंगरी पारा में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। महासमुंद पुलिस ने 4.5 लाख रुपए के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के ग्राम बरारी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भिलाई में आयोजित नेशनल सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर की छात्रा प्रियंका साहू ने 44 किलो वर्ग में 150 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। और राजनांदगांव में आयोजित शहीद कप अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब विशाखापट्टनम की टीम ने जीत लिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।